स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए। चैनल पर अवेलेबल है सीटेट की प्लेलिस्ट जो आपके सीटेट जुलाई वाले उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीन पियाजे का जन्म आपका 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ये आपके स्विस मनोवैज्ञानिक थे जो बच्चों के समझ के अधिग्रहण का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। माना ये भी जाता है कि ये 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी के जाने माने मनोवैज्ञानिक थे, राइट। चलिए डिस्कस कर लेते हैं जीन पियाजे से रिलेटेड, उनकी थ्योरी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही में हम लोग जो सीटेट में सीडीपी के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, आपके बन सकते हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है। उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव की बुद्धि व विकास से रिलेटेड है। ओके, अगला सवाल है, सेकंड नंबर है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जानते हैं। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासीय थ्योरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। आपको बताना है डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई हैं जीन पियाजे ने। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ओके, अगला सवाल है, मूर्त अवस्था की आयु कितनी है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास और उनके स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपको बताना है मूर्त अवस्था की आयु कितनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। यह कथन किसका है। सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, यह किसका कथन है। कथन आपके वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पियाजे। ओके, नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, संज्ञानात्मक विकास और उसके चरण। संवेदीगामक अवस्था जो होती है उसका जन्म से 2 वर्ष, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे पूछता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड कितना होता है, तो 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का 7 से 10 वर्ष 11 वर्ष होता है। ओके, नेक्स्ट है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का कितना होता है, तो वो 11 से 15 वर्ष होता है। यह आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट एग्जाम में बनता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड कितना होता है या कितने चरण हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पियाजे ने किस अवस्था तक का अध्ययन किया है। आपको बताना है पियाजे ने किस अवस्था तक अध्ययन किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैशव से किशोरावस्था तक का, राइट। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, राइट। नेक्स्ट है, जीन पियाजे की किस अवस्था को ज्वारभाटा काल कहा जाता है। आपको बताना है ज्वारभाटा काल किस अवस्था को कहा जाता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तो वो है आपकी संवेदीगामक अवस्था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। नियमीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अगला सवाल है, अगला पॉइंट है कि तार्किक चिंतन किस अवस्था में आता है, आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक विकार की किस अवस्था में सबसे ज़्यादा गणितीय अवधारणा का विकास सबसे ज़्यादा आता है, आपको बताना है। संज्ञानात्मक विकार की किस अवस्था में सबसे ज़्यादा गणितीय अवधारणा का विकास होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है बिल अनुकरण चित्र का निर्माण और माप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है एक बच्चा किस अवस्था में, आपको बताना है। सो वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला पॉइंट है बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की अवस्था किस काल की है, आपको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर है अमूर्त और या औपचारिक अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत कितने वर्ष का था जिसमें पियाजे ने बच्चों का अवलोकन व साक्षात्कार किया, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कितने वर्ष का था, तो वो आपका था 4 से 12 वर्ष का, 4 से 12 वर्ष का था, राइट। अगला पॉइंट है मान व खोज का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित दिया गया, आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पॉइंट का जीन पियाजे द्वारा, राइट। अगला है पारायल नैतिकता की जो अवस्था होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है, कि 4 से 7 वर्ष तक की। ओके, इम्पॉर्टेंट है सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन या फिर परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपका सही है इसमें। सो करेक्ट आंसर है जीववादी चिंतन, राइट। सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आंतरिक वाक है बच्चों के लिए एक काल्पनिक मित्र के साथ संप्रेषण करने का तरीका, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। थर्ड ऑप्शन है विकासात्मक देरी का संकेत। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका, राइट। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या। तो ये हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, आंसर है सहकर्मी सहयोग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, या फिर मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपको बताना है। सो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ओके। अगला सवाल है कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस हैं वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध, क्रिया की परिभाषा क्या है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, या फिर कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है।
सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता या फिर गैर प्रासंगिकरण? आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। गैर प्रासंगिकरण आपकी प्रक्रिया योगदान नहीं देती है। गैर प्रासंगिकरण का अर्थ होता है डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, सूचना को उसके मूल संदर्भ से बाहर ले जाने और उसे एक नए संदर्भ में समझाने की प्रक्रिया है, राइट। अगला सवाल है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, या फिर उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? बच्चों के अधिगम, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, या फिर एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। सो थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अगला है, प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग एक दर्शन शास्त्री के पास की बुद्धि और मूर्तिकार के पास अधिक होती है। कौन कौन से प्रकार की बुद्धि होती है? आपको बताना है, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, दिक् स्थान या फिर अंतःव्यक्ति या फिर दिक् स्थान, अंतर्वैयक्तिक या फिर भाषिक। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, ओके, अंतःव्यक्ति और दिक् स्थान। हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो आपसे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न इससे पूछा जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वो आपका हार्वर्ड गार्डनर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? बुनाई, तैरना, एक कागज़ पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, या फिर एक कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। आपको बताना है कौन सा स्थूल गतिक का कौशल है। सो ऑप्शन नंबर 2 तैरना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। आपके ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा सही है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, केंद्रीय, राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि है और सोच है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है या तार्किक है, ठीक है। स्थिर है या कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, धीमी है या तार्किक है। स्थिर है या तार्किक है, धीमी आत्मकेंद्रित है, या फिर धीमी, तार्किक, स्थिर है और आत्मकेंद्रित है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ऑप्शंस हैं 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 7 वर्ष। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या सही है? आपको बताना है, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हैं, या फिर भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राइट। डिस्ग्राफिया क्या है? एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है।
या फिर एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है, या फिर एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, या फिर फोर्थ ऑप्शन ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और अवेगशील व्यवहार है। डिस्ग्राफिया का आपका अर्थ होता है तांत्रिकीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली एक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डेफिनेटली इनमें से एक तो पूछा ही जाता है। ओके, जब आपके ध्वनियों और प्रतीकों को जोड़ने में कठिनाई हो तब आपका हो जाता है डिसलेक्सिया, और लिखना संबंधी, अक्षर संबंधी प्रॉब्लम हो तो उसमें हो जाता है डिस्ग्राफिया, और लास्ट होता है गणित संबंधी प्रॉब्लम तो इसमें हो जाता है आपका डिस्कैल्कुलिया। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, और जीन पियाजे टॉपिक से रिलेटेड एक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़ जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।